जय जिनेन्द्र जय तारातन। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कृपया वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेन्द्र। चलिए, तो हम यहाँ पर चतुर्थ अध्याय पूरा पढ़ रहे हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद अपन पूरा एक एक अक्षर और है ना तोड़ तोड़ करके और ऐसा अपन बढ़िया उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार सुन लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, है ना। ध्यान से सभी को जो है पुस्तक में देखना है। देवास चतुर्निकाया आदि तस्तु पीतांत लेस्या दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता इंद्र सामाने त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काव्योग किल विशिकाश चैतसः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्व योर दुइंद्रा काय प्रविचारा आ ऐसानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णांगनी वातस्तनितो दधि द्वीप द्वीप कुमारा व्यंतरा किन्नर के पुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र विकीर्णक तारकाश्च मेरु दक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके तत्कतः काल विभागः बहिरवस्थिता वैमानका कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि स्वधर्मैसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश्वानत प्राण तयुरा रणाच्युत योर नवसु ग्राइवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौचा स्थिति प्रभा सुखद्युति लेस्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिका गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना पीत पद्म शुक्र लेस्या द्वित्रि शेषेषु प्राग्रवे केभ्य कल्पा ब्रह्मलोकालया लौकांतिका सारस्वतादित वहन्य ऋण गर्दितोय तुष्टा व्याबाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्य शेषात्र्यक योनियः स्थिति रसुर नाग सुपर्णदीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्लोपमाधीन मिता सौधर्मैसानियो सागरोपमैधके सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु आर्नाच्युता दूर्धमेकैके नवसु ग्रहवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौचा अपरा पल्लोपमधिकं परता पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च दुष्यादुषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परा पल्लोपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो परा लौकांतिका नामस्तौ सागरोपमाणी सर्वेषाम् इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोध्याय नमो नमः। ठीक है जी, चलिए अभी अपन शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले अभी आप लोगों को हमने पहले जो और भी चीजें पढ़ाई हैं कुछ तत्वार्थ सूत्र से संबंधित भी, उसमें थोड़ा सा रिवीजन आज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा ये लिखा गया है। और यह तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया? निमित्त किसके निमित्त से? सिद्धई ब्राह्मण के निमित्त से लिखा गया। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और इस तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और 10 अध्यायों में किस विषय का वर्णन किया है? 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके कितने नाम हैं? कौन कौन से? तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष सार। अच्छा, तत्वार्थ सूत्र क्यों नाम है इसका? हाँ, क्योंकि इसमें तत्वों का वर्णन किया गया, इसलिए तत्वार्थ कहा गया है। और सूत्र रूप में किया गया, इसलिए सूत्र कहा गया। तत्वार्थ सूत्र कहा गया। और मोक्षार्थ क्यों कहा गया है? ये
इसमें मोक्ष का मार्ग बताया गया, इसलिए इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, मोक्ष शास्त्र कहते हैं। अपर नाम इसका मोक्ष शास्त्र भी है ना। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये भी है, इसके मंगलाचरण में आया भी मोक्ष मार्ग से नेतारम, है ना। तो जिसके प्रथम अक्षर में मोक्ष मार्ग, या जैसे भक्तामर पर पढ़ते हैं तो उसको भक्तामर कहने लगे, जबकि है आदिनाथ भगवान की स्तुति इसमें, है ना। तो ऐसे ही मोक्ष शास्त्र ये कारण भी है, यद्यपि इसमें तो नाम भी है और इसमें मोक्ष का वर्णन भी किया गया है, तो इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं। इसके दो नाम है, ठीक है ना। तो 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। तो जीव तत्व का वर्णन कितने अध्याय में किया गया है? 1 से कितने? चौथे अध्याय तक। 1 अध्याय से 4 अध्याय तक, चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन किया गया है। आश्रव का वर्णन कितने अध्याय में किया गया है? 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। चलिए, और 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में है भाई, अभी है 8वें में बंध तत्व का वर्णन किया गया है, भूलना नहीं है ना, थोड़ा ध्यान से। 9वें अध्याय में संवर और निजरा तत्व का वर्णन किया गया है, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में जीव का ज्ञान से क्या संबंध है, ये वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में 5 भावों का और 5 शरीरों का, जीव के 5 भाव और 5 शरीरों का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में अधोलोक का वर्णन किया गया था, नरकों का वर्णन किया गया है ना, और मध्यलोक का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया गया है ना। तो इस प्रकार से इन 10 अध्यायों में 7 तत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, इतना थोड़ा सा अपन को संक्षिप्त जानकारी कम से कम इतनी अपन को रखना है। ये जो है जैन दर्शन का संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है। इसके पहले पाली या प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे जाते थे, है ना। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में ये तत्वासूची ग्रंथ लिखा गया। आचार्य उमा स्वामी महाराज कुंद महाराज के प्रथम शिष्य थे, है ना, प्रथम शिष्य थे जो है उमा कुंद महाराज के, ठीक है। इतना सारा चीज अपन को ध्यान रखना है, और जो है पाठ का भी ध्यान से भी, अब थोड़ा बीच बीच में अपन को पाठ भी करते रहना है, तब तो अपना कंप्लीट होगा। अपन ने अभी पढ़ लिया, अपन छोड़ देंगे तो फिर तो वही कहा जाता ना कि पान सड़ा घोड़ाड़ा विद्या विसरी जाए, गुरसी पे की गाकर जले, इनको कौन उपाय? बताओ क्या उपाय है? पान सड़ा, पान क्यों सड़ा? घोड़ा अड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा? विद्या क्यों विसरी? गुरसी पे की गाकर क्यों जली? इसका एक ही शब्द में आंसर चाहिए हमको, बताओ क्या है? क्या है? एक ही शब्द बताओ, पलटा नहीं गया, है ना। पान को अगर पलटाया नहीं जाए, उसको रख दिया जाए तो सड़ जाएगा। घोड़ा कहीं जा रहा है और कहीं अड़ जाए, वो तो कितना मारो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसको पलटा के ले जाओ तो चला जाएगा, है ना। गुरसी पे की गाकड़, पहले गुरसियों पर गाकड़ बनती थी कोयला से, अभी बनती होगी, है ना। तो उसमें अगर उसको पलटाते नहीं तो क्या होती? वो आजकल तो वो बन चल गया, वो अलग बात है ना। उसमें भी थोड़ा देखना पड़ता है, देखना तो पड़ता है ना। तो जो नहीं पलटाएंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे। ऐसा ही हमने जो पढ़ा है उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कि नहीं भूलेगा? नहीं, भूल जाएंगे ना। तो अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पढ़ते तो बहुत अच्छा। नहीं पढ़ते, नहीं तो यहाँ से मंदिर से गए और कहाँ का कुछ सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अपन ने इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, देखो घंटा पर बैठ के शांत, एक घंटा शांत बैठना कितनी बड़ी बात होती है, होती ही नहीं होती। और बैठते हैं अपन घर में, शांत बैठ पाते? नहीं बैठते। तो शांत बैठ करके अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी मेहनत है। काम करना आदमी को सरल लगता है, लेकिन शांत बैठना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि ऐसे संस्कार है ना। अर्थात अपन शांत होकर के यहाँ करके बैठते हैं तो अपनी क्या होती हैं? जो विपरीत मान्यताएं हैं, विपरीत संस्कार हैं अनादिकाल के अपने भागने के, है ना, उठा पटक के वे संस्कार टूट रहे हैं। शांत बैठने के अपन संस्कार अपने जीवन में पढ़ रहे हैं। यही संस्कार हैं
जो हमारे जीवन में हमें धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं, और ये संस्कार हमारे आगे भी जाने वाले हैं अपने साथ में। ध्यान रखना, इसी से मार्ग बनता है अपना। क्या मालूम वो संस्कार, ये संस्कार हमारे, देखो कोई भरोसा तो है ना, ये कौन जीव कहाँ जाता है, जाना तो सबको है ना, बताओ। तो गए और ये संस्कार लेके हम जाएंगे, जबकि जब हमारे साथ विपरीत संस्कार जाते तो अच्छे संस्कार नहीं जाएंगे क्या, बताओ। देखो अपन कुछ भी करते हैं तो अपन क्यों करते हैं, पहले के संस्कार है ना, इसीलिए तो अपन कर रहे हैं ना, बताओ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी जीव की किसी चीज में परिणति है, किसी जीव को किसी कोई कार्य अच्छा लगता है, लगता नहीं, सबको अलग अलग लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि अलग अलग जीव अलग अलग संस्कार लेकर के आते हैं, तो उनका वैसा मन लगता है नहीं। तो ये अपन जो संस्कार जो लेकर के जा रहे हैं, कैसे अपने मन को समझा करके और अपने मन को डांट करके, और अपन बैठा नहीं, चलो बैठना है अपन को मंदिर में, पढ़ना है अपन को मंदिर में, है नहीं। क्योंकि गप करने से या फालतू की वार्तालाप करने से कम से कम यहाँ हम कुछ नहीं सीखेंगे, तो कम से कम 4 बातें धर्म की हमें सुनने को तो मिलेगी ना, बताओ। तो अपना वर्तमान में भी अपन दूसरी चीजों से बच जाएंगे, कितनी विपरीत चीजों से अपन बच जाएंगे, है ना। तो वर्तमान भी हमारा सुखी होगा और भविष्य भी हमारा सुखी होगा। इसलिए अपन को एकाग्रचित्त होकर के और ये पढ़ना भी है, और जो पढ़ा है उसका थोड़ा घर में जा करके रिवीजन भी करना है, क्योंकि ये चीजें अपन को केवल वर्तमान में ही काम नहीं आने वाली। वर्तमान में अपने इस भाव में तो अपने काम आएंगी अपन को यश ख्याति, है ना, सम्मान चाह नहीं अपनी, लेकिन ये प्रभाव है ज्ञान का, धर्म का, मिलेगी, और भविष्य में भी ये चीज अपने साथ जाने वाली है। इसलिए अभी अपनी उम्र है, इस उम्र को अपन ने को व्यर्थ अपन को नहीं जाने देना है, अपन को पूरा लाभ उठाते हुए और पूरा लाभ इससे लेना है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। चलिए आराधना ले लीजिए और 4था अध्याय निकाल लीजिए। चलिए निकाल लिया सबने 4था अध्याय। चलिए हम बोलेंगे ध्यान से, शब्दों को, अक्षरों को और मात्राओं को देख करके बोलना है ना। चलिए, देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया, देवास चतुर्निकाया, बोलिए देवास चतुर्निकाया, आदितस्तिषु, आदितस्तिषु, पीतांतलेस्या, पीतांतलेस्या, आदितस्तिषु पीतांतलेस्या, आदितस्तिषु पीतांतलेस्या, बोलिए आदितस्तिषु पीतांतलेस्या, दशाष्ट, दशाष्ट, पंचद्वादश, पंचद्वादश, विकल्पा, विकल्पा, कल्पोप, कल्पोप, पन्न, पन्न, पर्यंता, पर्यंता, दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोप पन्न पर्यंता। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोप पन्न पर्यंता। बोलिए एक बार। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोप पन्न पर्यंता। कल्पोप पन्न पर्यंता है ना। कल्पोप पन्न पर्यंता। इंद्र सामाने, इंद्र सामाने, त्रायस्त्रिंश, त्रयस्त्रिंश, पारिषदात्म, पारिषदात्म, रक्ष, रक्ष, लोक, लोक, पालानी, पालानी, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, काभियोग, काभियोग, किल, किल, विषि, विषि, काश, काश, चैक्षः। चैक्षः। इंद्र सामाने, इंद्र सामाने, त्रायस्त्रिंश, त्रयस्त्रिंश, पारिषदात्म, पारिषदात्म, रक्ष, रक्ष, लोक, लोक, पालानी, पालानी, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, काभियोग, काभियोग, किल विषिकाश, किल विषिकाश, चैक्षः। चैक्षः। बोलिए इंद्र सामाने, बोलो इंद्र सामाने, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्म, रक्ष, लोक, पालानी,
प्रकीर्ण काव्यो किल विशिकास चैतसा। बढ़िया। त्रायस्त्रिंश लोक पाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। त्रायस्त्रिंश लोक पाल वर्ज्या त्रिंश लोक पाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। त्रायस्त्रिंश लोक पाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। बढ़िया। एक बार बोलो। त्रिंश लोक पाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। बढ़िया। पूर्व योर द्विन्द्रा पूर्व योर द्विन्द्रा पूर्व योर द्विन्द्रा। बोलिए। पूर्व योर द्विन्द्रा। बढ़िया। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। ए और आई, इसमें आई है ना, इसमें आई लगाएंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि ए केवल लिखा रहा है तो एक ही मात्रा है, और उसमें एक की मात्रा और लगी तो आई हो जाएगा वो, है ना। तो काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। बोलिए। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। बढ़िया। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। बोलिए एक बार और। सा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। परे प्रविचारा परे प्रविचारा। जो ये ऐसा लगा हुआ है ना, ये इसको खंडाकार कहते हैं। खंड आकार जो आ है ना, तो आ को अकार कहते हैं, है ना। गा को गकार, ऐसा अलग अलग ना। तो आ को तो ये इसको आधा आ है ये, है ना। तो इसलिए खंडाकार कहते थे उसको मिलाकर, इसलिए खंडाकार है। परे यहाँ इसको अपन पहले वाली और जो 3 जगह आता है, ए की मात्रा के साथ, आ की मात्रा के साथ, और आ में आ की मात्रा, जहां भी बड़े आ की मात्रा हो वहां, है ना जी है। तो इसको थोड़ा जो पहले वाला अक्षर है ना, उसको थोड़ा अपन थोड़ा जोड़ लगा करके बोलेंगे तो वो खंडाकार आ जाता है। परे प्रविचारा। बढ़िया। एक बार और बोलो। परे प्रविचारा। भवनवासिनो सौर नाग विद्युत सुपर्णांगिनी वातस तनितो दधी द्वीप दिक्कुमारा। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णांगिनी वातस तनितो दधी द्वीप दिक्कुमारा। चलो एक बार और बोलो। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णांगिनी वातस तनितो दधी द्वीप दिक्कुमारा। बढ़िया। अगला। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। बढ़िया। चलो एक बार और बोलेंगे। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष
महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। बढ़िया। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसऊ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसऊ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बढ़िया। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। चल मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। बढ़िया। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः। बोलिए तत्कृतः काल विभागः। बहिरवस्थिता बहिरवस्थिता। बोलिए बहिरवस्थिता। एक बार और बहिरवस्थिता। जे बही तक कहना है फिर रवस्थिता है ना, ऐसे वैमानिका वैमानिका। एक बार और बोलिए बढ़िया। कल्पोपपन्ना कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। एक बार और बोलिए ऊपर यूपरी ऊपर यूपरी ऊपर यूपरी। ठीक है चलिए। स्वधर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेस्वा नत प्राण तयोरा रणाच्युत योर नवसु ग्रैवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौचा। 16 स्वर के नाम है ना, आप देखो फिर से एक बार देखना। स्वधर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेस्वानत प्राण तयोरा रणाच्युत योर नवसु ग्रैवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौचा। बोलो धर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेस्वानत प्राण तयोरा रणाच्युत योर नवसु ग्रैवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौचा। ठीक है ना, एक बार और बोलो सब लोग। स्वधर्मईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेस्वानत प्राण तयोरा रणाच्युत योर नवसु ग्रैवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौचा। बढ़िया। चलिए। स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेस्या विशुद्धिन्द्रिया वधि विषयतोधिका। स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेस्या विशुद्धिन्द्रिया वधि विषयतोधिका। इसमें यहाँ जो इंद्रिय कहना ना, इसमें
विशुद्ध इंद्रिया कहना है ना। चलो एक बार ध्यान से, स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेस्या विशुद्ध इंद्रिया, जो ई की बड़ी की मात्रा लगी उसको ई बना दो, यही है वो, है ना। विशुद्ध इंद्रिया वधि विषय तोधिका, सब लोग साथ में, स्थिति प्रवाह सुखद्युति, सब लोग साथ में पढ़ो, स्थिति प्रवाह सुखद्युति लेस्या विशुद्ध इंद्रिया वधि विषय तोधिका। बढ़िया। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। चलो एक बार और पढ़ो, परिग्रहाभिमान तो हीना। बढ़िया। पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुई त्रि शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुई त्रि शेषेषु, पीत, सब साथ बोलो, पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुई त्रि शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेस्या दुई त्रि शेषेषु, बोलो। चलो, प्राग्रवे केभ्यः कल्पा, प्राग्रवे केभ्यः कल्पा, प्राग्रवे केभ्यः कल्पा, प्राग्रवे केभ्यः कल्पा, बोलो। बढ़िया। ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, ब्रह्मलोकालया लौकांतिका। बढ़िया। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय कुसिता व्यवाधा हृष्टाश्च, सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय तुष्टा व्याबाधा हृष्टाश्च। चलिए, सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय तुष्टा व्याबाधा हृष्टाश्च। बढ़िया है ना। चलो एक बार और बोलेंगे, सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय। बढ़िया, ठीक है। चलो, विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिषु द्विचर्मा, बोलो। बढ़िया। औपादेय मनुष्येभ्यः शेषास् त्र्यग् योनियः, औपादिक मनुष्येभ्यः शेषात् त्र्यग् योनियः। बढ़िया। चलिए एक बार और बोलेंगे सब लोग मिलके, औपादिक मनुष्येभ्यः शेषात् त्र्यग् योनियः। बढ़िया। स्थिति रसोर नाग सुपर्ण वीप शेषाणाम साग्रोपम त्रिपल्यो पमार्द हीनता। स्थिति रसुर नाग सुपर्णदीप शेषाणाम साग्रोपम त्रिपल्यो पमार्द हीनता। रसोर नाग सुपर्णदीप शेषाणाम साग्रोपम त्रिपल्यो पमार्द
स्वधर्मैसानियो सागरोपमैदिके स्वधर्मैसानियो सागरोपमैदिके स्वधर्मैसानियो सागरोपमैदिके। बोलिए एक बार। बढ़िया। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। बढ़िया। एक बार और बोलो। कुमार त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंच दशभि रधिकानि तु। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश पंचदशभि रधिकानि तु। चलो एक बार बोलेंगे। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभि रधिकानि तु। बोलो। एकादश त्रयोदश पंचदशभि रधिकानि तु। आर्नाच्युता दूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च। आर्नाच्युता दूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च। दूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च। एक बार। आर्नाच्युता दूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च। चलिए। अपरा पल्लोपमधिकम अपरा पल्लोपमधिकम। बोलिए। बढ़िया। परतः परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। नारकाण। चलिए। नारकाणां च द्वितीयादिषु नारकाणां च द्वितीयादिषु। बोलिए। बढ़िया। एक बार और पर बोलो सब लोग। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। बोलिए। बढ़िया। भवनेषु च व्यंतराणां च परा पल्लोपमधिकम। परा पल्लोपमधिकम। परा पल्लोपमधिकम। बोलिए। ज्योतिष्काणां च ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो परा तदष्ट भागो परा। बोलो। लौकांतिका नामष्टौ। लोकांतिका नहीं लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः
नमो नमः, है ना। इस प्रकार से थोड़ा अक्षर की, मात्रा की, बिंदी की, इन बस इतना ही तो अपन को ध्यान देंगे तो बस शुद्ध ही शुद्ध है सब, फिर सब शुद्ध हो जाएगा अपना। और अगर अपन इतना ही ध्यान नहीं देंगे ना तो सब फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसे करना है, इन अक्षर का, मात्रा का, विसर्गों का, इनका ध्यान रखना है, तो फिर बस हिंदी इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। चलिए